अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आजकल मौसम बहार चल रहा है और हमारे घर में बहार के रंगारंग फूल खिल रहे हैं। और एकदम से गर्मी पड़ेगी, एक तो उसका असर होगा और ये जो बहार है वो रुक जाएगी और फूल ऐसा ऐसा मुरझाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारे कुछ दिन और या कुछ हफ्ते और फूल खिलते रहें। और वो एक टर्मिनोलॉजी है गार्डनिंग में, उसको कहते हैं डेड हेडिंग। या यूं समझें कि जो फूल स्पेंट हो चुका होता है या खिल चुका होता है, अपनी पेटल्स उसकी मुरझा जाती हैं, तो हम उसको काट देते हैं। अब इसके पीछे साइंस क्या है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। पौधे का एक लाइफ साइकिल है जिसको आपने समझना है। यानी कि पौधा बीज से उगता है, उसके बाद उसकी पनीरी बनती है या डायरेक्ट जैसे भी है, पत्ते निकलते हैं, उसके बाद उसके जो फूल हैं उसकी डोडियाँ बनती हैं, फ्लावर बड्स बनते हैं और फूल खिलता है। फूल खिलने के बाद उसकी पॉलिनेशन होती है, नेचुरल प्रोसेस है, और उसके बाद उसका बीज बनता है। अब ये उसकी पौधे की मुख्तलिफ फेजेज़ हैं। अब ये जब फ्लावरिंग के ऊपर आता है तो हमें चूंकि फूलों के लिए पौधे चाहिए होते हैं तो हम फूल देख लेते हैं। फूल के बाद पेटल्स उसकी गिर जाती हैं या मुरझा जाती हैं या सूख जाती हैं, और पेटल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर उसका बीज बनता है। अब मुख्तलिफ फूलों की मुख्तलिफ शेप होती है और बीज का डिफरेंट स्टाइल होता है। जो उसकी बीज बनने की वो जो नीचे हिस्सा होता है वो अलग से होता है, अलग शेप का भी हो सकता है। ओके, अब जब पौधा बीज बनने की तरफ चला जाता है, यानी कि इस फेज़ में दाखिल हो जाता है, तो वो नीचे ज़मीन को, मिट्टी को सिग्नल भेजता है कि अब मुझे वो वाले न्यूट्रिएंट्स दें जिससे मैंने बीज बनाने हैं। और बीज की बनावट में और बीज बनने के अमल में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नीचे से, मिट्टी से वो मांग लेता है। जो नीचे माइक्रोब्स होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, वो नीचे से उनको वो न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं और उसका वो काम शुरू हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेट जो एम है पौधे का वो ये है कि बीज से पौधा बना और उसने अपनी नस्ल बढ़ानी है बीज के ज़रिए। ठीक हो गया जी, रिप्रोड्यूस करना है अपने आप को। इस प्रोसेस को हम डिले अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये पूरी साइंस समझाने का मतलब ये था कि हमें इस फेज़ का पता चल जाए। अब इस फेज़ में पौधा, अभी आप देखिए कि मैं अभी आपको साथ क्लोज़अप भी ऐड करता हूँ कि जो फूल है ये अब जो फ्रेश है वो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जो पेटल्स जो इसकी ब्राउन हो चुकी हैं, थोड़ी सी डल हो रही हैं, इसका जो है वो ऑटोमेटिकली पेटल्स खुश्क हो जाएंगी और उसके बाद जो है वो जो इसका फूल है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और बीज बनना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से काट दें, जिस तरह भी आप क्लोज़अप में देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से इसको, ये फूल है उसके नीचे जो इसकी 3 या 2 पेटल्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, इसको भी अगर आप काट दें ये जो स्टेम के साथ हैं, तो होगा ये कि यहाँ से नीचे से इसकी और टहनियाँ निकलेंगी और ज़्यादा फूल निकलेंगे। वो फूल कदरे छोटे होंगे क्योंकि मौसम का फ़र्क है होगा उसके ऊपर, लेकिन फूल होंगे। एक की बजाय 3-4 फूल खिलेंगे, क्योंकि पौधे ने फिर, जब हम ये काट देंगे तो पौधा फिर नीचे सिग्नल भेजेगा कि भाई मुझे अभी वो खुराक दो जिससे मैंने अपना फूल बनाना है और अपनी नस्ल बढ़ानी है। तो ये आपका सिलसिला चलता रहेगा। इस इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस के दौरान, जिसको डेड हेडिंग कहते हैं, पौधा ज़मीन के साथ कम्युनिकेट करेगा, आप पौधे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और आपकी वो ख्वाहिश ज़्यादा फूल लेने की वो पूरी होती रहेगी और आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते रहेंगे। फूल ज़्यादा लेना अलग चीज़ है, लेकिन इस प्रोसेस को एंजॉय करें, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। नेचर इज़ ब्यूटीफुल और ये नेचर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो मैं कहता होता हूँ एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वार एंड गार्डनिंग। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी और चीज़ है आए गार्डनिंग के हवाले से, तो उसको कर गुजरा करें, कुछ नहीं होता। आपको लर्निंग होगी अच्छी, या सक्सेस मिलेगी या फ्लेवर मिलेगा। फ्लेवर मिलेगा तो आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करके ज़्यादा लंबे अरसे तक फूल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहार की तरह, बहार के फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।